ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल्स या फिर टेक्सचर्स ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लेंडर को ओपन करना होगा। जैसे हम ब्लेंडर को ओपन करेंगे हमारे पास एक डिफॉल्ट क्यूब होगा। अब हम इस डिफॉल्ट क्यूब को देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी टेक्सचर नहीं है, यानी हमारा जो क्यूब है उसके ऊपर सिर्फ एक व्हाइट कलर का टेक्सचर है या फिर मटेरियल है। यहाँ पर हमारे क्यूब पर कोई भी मटेरियल नहीं है। उसके ऊपर जैसे ही हम मटेरियल या फिर टेक्सचर ऐड करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर उसके ऊपर एक मटेरियल ऐड करने के लिए प्रॉपर्टीज टैब में जाकर मटेरियल्स वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। मटेरियल्स वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा। जैसे हम इस न्यू बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक मटेरियल आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने न्यू पर क्लिक करा यहाँ पर एक मटेरियल आ चुका है। अब मैं इस मटेरियल पर डबल क्लिक कर इस मटेरियल को रीनेम कर दूंगा। यहाँ पर मैंने अपने क्यूब के मटेरियल को रीनेम कर दिया है। अब मैं अगर यहाँ पर बेस कलर पर जाकर इसका कलर चेंज कर दूं तो हमारा व्यू पोर्ट में जो क्यूब है उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सॉलिड शेडिंग मोड में हैं। सॉलिड शेडिंग मोड का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक टेक्सचर को ही देख सकते हैं, यानी एक बेसिक कलर को ही देख सकते हैं। अगर हमें उसका मटेरियल को प्रीव्यू करना है तो हमें मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस आइकन पर क्लिक करा हमारा जो क्यूब है उसके ऊपर हमारे बेस कलर पर जो हमने कलर असाइन किया था वो कलर यहाँ पर हमें क्यूब पर विजिबल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर बेस कलर पर जाकर क्यूब के कलर को चेंज करूं तो यहाँ पर रियल टाइम में हमारे व्यू पोर्ट पर भी हमें कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मुझे अपने क्यूब पर एक टेक्सचर असाइन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले मुझे शेडिंग टैब में जाना होगा। शेडिंग टैब पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा क्यूब है उसके ऊपर अभी कोई टेक्सचर हमने असाइन नहीं किया है। टेक्सचर सबसे पहले हमें एक टेक्सचर की जरूरत है। यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा वुड का टेक्सचर पड़ा हुआ है। अब मैं इस टेक्सचर को ड्रैग कर लूंगा अपने इस एरिया में। जैसे मैं इस एरिया में ड्रैग करूंगा हमारे पास एक नोड आ जाएगा। इस नोड को हमें इस प्रिंसिपल BSDF के बेस कलर से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको इससे कनेक्ट किया हमारा जो मटेरियल है उसने इमेज का कलर ले लिया जो हमने अभी बेस कलर से अटैच करी है। यहाँ पर अभी हमने अपने क्यूब पर एक बेसिक इमेज टेक्सचर को असाइन किया है, यानी कि हमारा जो क्यूब है उसके ऊपर हमने एक मटेरियल असाइन किया है जिसका नाम हमने अभी क्यूब रखा था। एंड यहाँ पर जो हमारा मटेरियल है उसकी बेस कलर पर हमने हमारा वुड का जो टेक्सचर है उसको असाइन किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा वुड का टेक्सचर है ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। आप भी ऐसे ही अपनी पसंद के किसी टेक्सचर को डाउनलोड कर ये ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर हमें बेस कलर के नीचे और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो हमारा मेटेलिक वैल्यू है वो ये बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या उस पर जो टेक्सचर है या फिर मटेरियल है वो कितना ज्यादा मेटेलिक होगा। यहाँ पर अगर मैं मेटेलिक वैल्यू को ज्यादा करूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा मेटेलिक अपीयर होगा। यहाँ पर हमारे पास एक रफनेस का भी बार है। अगर मैं इसे स्लाइड डाउन करूँ तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट काफी स्मूथ दिखाई देगा, बिल्कुल किसी ग्लास से बने ऑब्जेक्ट की तरह। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा रफ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मेटेलिक वैल्यू और रफनेस वैल्यू को बहुत ज्यादा कर दिया है, इसी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है किसी हार्ड मेटल की तरह दिखाई दे रहा है। अगर मैं रफनेस को डिक्रीज करता हूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी सॉफ्ट से मेटल की तरह दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह हम अपने मटेरियल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम फिजिकल बेस रेंडरिंग टेक्सचर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल एक मटेरियल बनाना सिखाया एंड उस पर एक सिंपल सा वुड का टेक्सचर बेस कलर पर असाइन कर दिया। यहाँ पर हमारे पास और भी नीचे काफी सारी वैल्यूज हैं। एक फिजिकल बेस रेंडरिंग टेक्सचर या फिर मटेरियल वो होता है जिसके अंदर हमारे पास बेस कलर के लिए एक इमेज होती है, पर यहाँ पर जैसे कि मेटेलिक वैल्यूज है, रफनेस वैल्यूज है एंड नीचे नॉर्मल की जो वैल्यू है उसके लिए भी हमारे पास अलग से इमेजेस होती हैं। एंड जब वो कंबाइन होती हैं तो हमारे पास एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक मटेरियल या फिर टेक्सचर निकल के आता है जो हमारी लाइटिंग से रिस्पॉन्ड जब करता है तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देता है। तो हम उसको भी क्रिएट करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।